राधे राधे, कैसे हैं आप सब। चलो आज उसके ऊपर एक बात करते हैं जो सबके लिए समान है। वो क्या? जिंदगी। ये मेरा बहुत प्यारा विषय है। हमेशा मन में एक बात आती है, हर इंसान अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता है, अपने आप को एक खिले हुए फूल की तरह देखना चाहता है, खुश रहना चाहता है। अचानक से उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो एडजस्ट नहीं करना चाहता। हर इंसान सामने वाले को बदलना चाहता है, सब कुछ उसके तरीके से हो ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो स्टोरी से समझते हैं। धृति हमेशा से परेशान थी, बचपन से लेके जवानी तक। जब वो 24 साल की हुई तो उसे और समझ आई और वो और परेशान हो गई और वो रात दिन डिप्रेशन में रहती है। सोचती है काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। एक दिन वो अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुली। वो बहुत डर रही थी, उसे लग रहा था जैसे उसे कोई मार रहा है। वो बहुत तेज चिल्लाई, बुलाने लगी, माँ माँ माँ। पूरे घर में शोर मच गया, सब लोग उसके कमरे में आए। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने 10 साल बाद अपनी बेटी के मुंह से माँ सुना। जैसे ही माँ ने गले लगाया तो जोर से माँ को धक्का दिया और बोली, चले जाओ सब यहाँ से, मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी। धृति का बड़ा भाई सबको लेके बाहर गया और उसने सबको खुश करने के लिए माँ से एक सवाल किया। पूछा, माँ जब आप प्रेग्नेंट थी धृति के टाइम पर तो क्या आपने माया का सीरियल देखा था क्या? माँ ने डांटा, चुप कर नालायक, तेरी बहन कोई साइको नहीं है, बस उसकी प्रॉब्लम है कि वो जैसा चाहती है उसे वैसा नहीं मिलता। सब लोग परेशान। धृति के पापा ने कहा, हमें इसका सलूशन निकालना होगा। माँ ने कहा, 10 साल से मेरी बच्ची परेशान है, मैं क्या करूं जिससे वो ठीक हो जाए? हमने तो किसी बच्चे में फर्क नहीं रखा, ये सब उसके दिमाग का ही खेल है। सब लोग धृति से बहुत बहुत प्यार करते थे। धृति अपने आप को लेकर 10 सालों से उलझन में थी। हालांकि उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो फिर भी परेशान थी। उसे हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी नजर आती थी और अपनी माँ को उसने कभी माँ नहीं समझा। बचपन से लेके बड़े होने तक उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होती रही और उसने किसी के साथ कोई बात क्लियर नहीं की। अब यहाँ से एक बात समझ आती है कि जब भी आपको लगे कि ये गलत है तो उसे तुरंत दूर करें। अगर वो चाहती तो 10 साल उसके यूं वेस्ट नहीं होते। 10 साल कहने की बात है, मेरी नजरों से देखो, वो 10 साल जो उसे मिले थे वो उसे खूब जीती तो 10 साल में 5 साल की तरह लगते। क्योंकि मुझे लगता है हर रिश्ता तुम ऐसे जियो जैसे आखिरी हो। खैर, धृति की माँ ने कहा, हमें उसे कुछ करना चाहिए, उसे कुदरत से जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि वो जरूर ठीक होगी। सबने सोच विचार कर उसे एक सेंटर में भेज दिया। चली तो गई, उसे लगा नई जगह जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। अब वो पहाड़ों में जंगलों में रहती है। एक दिन अचानक उसने देखा हिरणों का झुंड जा रहा था। उसमें एक हिरन को उसने बहुत ध्यान से देखा। एक हिरन बेचारी अकेले खड़ी है और सब साथ। उसे बहुत दुख हुआ। जैसे ही वो वहां से जाने लगी, अचानक उसने देखा जो हिरन थोड़ी देर पहले अकेले थे अब वो सबके साथ है, खेल रहे हैं और थोड़ी देर बाद सब वापस चले गए। धृति अब धड़ाम से धरती पर बैठ गई और उसने सोचा, जब वो हिरन अकेली खड़ी थी तो दुखी थी, लेकिन उसने एक पहल की आगे बढ़ने की और वो सब खुश हो गए। तो क्या मैं पहल नहीं कर सकती? मैंने बहुत समय गवा दिया ये सब समझने में। उसने फटाफट घर पर फोन मिलाया, माँ से कहने लगी, माँ आई एम सॉरी, अब मैं ठीक हूँ, मैं आप सबके साथ रहना चाहती हूँ। और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब समझे आप सब, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। किसी से शिकायत हो तो तुरंत दूर कर लो। हर रिश्ते को मजे से जियो। कब किसका बुलावा आ जाए पता नहीं। थोड़ा तुम समझो, थोड़ा वो समझेंगे। जो तुम्हें प्यार करते हैं उनके साथ इज्जत से पेश आओ, घर स्वर्ग बन जाएगा। और हाँ, उन्हें उतना सम्मान दो जितना वो लेने के हकदार है।
उनके पीछे मत भागो जो तुम्हें कुत्ते की दुम समझते हैं। हमेशा इंसान को जो प्यार करता है वो उसे छोड़ देता है, और जो उसे भाव भी नहीं देता वो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, उनके पास नहीं जाता जो उनसे प्यार करता है, उनका ध्यान नहीं रखता। अब सामने वाला इंसान कब तक सहन करेगा, और एक दिन रिश्ता टूट जाता है, बिखर जाता है। हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है, जो आपको मिला है उसमें खुश रहें, जिंदगी बहुत मजेदार होगी। हरे कृष्णा।